नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ शुरू हो चुका है। 21 नवंबर तक चलने वाले छठ व्रत और पूजा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हालांकि इस बार कोरोना के कारण कई राज्यों ने सार्वजनिक तौर पर छठ पूजा करने की इजाजत नहीं दी है। जिन राज्यों ने छठ पूजा करने की इजाजत दी है वहां पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। छठ पूजा में आज का दिन खरना के तौर पर मनाया जाता है। आज शाम चावल को गुड़ के साथ पकाकर उसकी खीर बनाई जाती है। 20 नवंबर को अस्ताचलगामी यानी कि डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और 21 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ छठ पर्व पूरा होगा। श्वेता हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि हमें बताएंगे कि अलग अलग राज्य में छठ को लेकर इस बार किस तरह के नियम लागू किए गए हैं। श्वेता, और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल गौरी, 4 दिन का ये जो महापर्व है छठ का, खासतौर पर उत्तर भारतीयों के लिए साल में ये जो त्यौहार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुत अच्छे तरीके से उसे मनाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण ने इस पर एक तरीके से अगर कहें तो ग्रहण लगा दिया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पे आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए और कई राज्य ऐसे हैं जहां पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया छठ पूजा के दौरान। आपको हम बता दें कि छठ पूजा को लेकर खासतौर पे दिल्ली में अगर बात करें तो जैसे यमुना नदी के किनारे वहां पे अब से पहले जो महिलाएं थी वहां पे स्नान किया करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में ये पूरी तरीके से बैन है। इसका मतलब कि जो यमुना नदी है वहां छठ पूजा नहीं मनाया जा सकता। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर आज से इस साल के पहले छठ पूजा विशेष तौर पर मनाया जाता था। खास तौर पे अगर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो यहाँ भी जो बीचेस हैं, जुहू बीच हो गया, वहाँ पर भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया जाता था। लेकिन इस साल जो बीचेस हैं वहाँ पे छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी। पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है कोरोना संक्रमण को देखते हुए। आगे बढ़ते अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो यहाँ भी छठ पूजा को लेकर जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर मना किया गया है कि लोग अपने घरों में ही छठ का पर्व, महापर्व मनाएं, ना कि सार्वजनिक जगहों पर वो बाहर जाके छठ का पूजा करें। और आगे अगर देखें तो ओडिशा में भी लेकर छठ पूजा को खासतौर पे विशेष ध्यान दिया गया है ताकि कोरोना संक्रमण जो है उसका ग्राफ बढ़ ना सके। इसलिए यहाँ पे जो नदियाँ हैं वहाँ पे जैसा आपको बता दें कि छठ पूजा के दौरान भीड़ बहुत होती है, लोग सामूहिक स्नान करते हैं, तो ओडिशा में उसको रोक दिया गया। यानी आप सामूहिक स्नान नदियों में नहीं कर सकते हैं। ये विशेष तौर पर नियम लगाए गए हैं ओडिशा में छठ पूजा को लेकर। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भी छठ पूजा को लेकर कई तरीके के, अगर पूर्णतः तो प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन सरकार की लगातार ये कवायद थी कि वो महिलाओं को प्रेरित करें कि वो घर में ही छठ पूजा मनाएं। इसके साथ ही जो छोटे तालाब हैं और अगर सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा का आयोजन हो रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार कई तरीके की गाइडलाइन जारी की है और साथ ही साथ प्रशासन को पूरी तरीके से मुस्तैद किया है ताकि जो कोरोना के जो गाइडलाइन है, कोरोना संक्रमण ना फैले, उसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, उसको बारीकी से ध्यान में रखा गया है। गौरी जी बिल्कुल, शुक्रिया श्वेता इस पूरी जानकारी के लिए।